मत सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत। गणित दर्पण चैनल पे हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, चौथा अध्याय आपके। और इसके अंदर आज देखेंगे सबसे पहले प्रश्नावली 4.1। इसका जो बेसिक पार्ट है वो आप जरूर देख लेना कि द्विघात समीकरण क्या है, उसका व्यापक रूप क्या होता है और साथ ही द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो वो आप यदि वीडियो देखेंगे तो जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण का रूप किस टाइप का दिखता है। चलिए यहाँ पे प्रश्न करते हैं। सबसे पहला दे रखा है आपको यहाँ कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पे आपको जितने भी ये समीकरण दे रखे हैं उनको हल करके पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं। तो लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न मैंने ले लिया। यहाँ पे बोला है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहला प्रश्न करते हैं। फर्स्ट दे रखा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, ये पूरा समीकरण है। अब इसको सरल करना है और सरल करने का अर्थ है जहां पर भी फॉर्मूला लग रहा है वहां फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साथ ही समीकरण को पक्षांतर करके द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बनाना है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा कौन सा, सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए यहाँ बता देता हूँ आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूप बनाएंगे इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर को। तो यहाँ पे x है वो a है और 1 है वो क्या है, b। तो इसको मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर, नीचे लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस, अब मुझे लिखना है, देखिए ए स्क्वायर लिख दिया मैंने, अब मैं लिख रहा हूं 2ab। 2 का जो सूत्र का आएगा 2 ऐसा का ऐसा, मुझे लिखना है a और b। और यहाँ पे a है वो x है और b है वो 1 है। यहाँ पे आपको तुलना करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए a की जगह x है और b की जगह 1 है और होल स्क्वायर है, तो इसको तुलना करते हुए आप आसानी से लिख सकते हैं। तो 2ab, a की जगह x आ जाएगा और b की जगह मुझे 1 लिखना है तो 1 लिखने का काम नहीं, क्योंकि 1 का गुणा जब 2x से होगा तो होगा वो आएगा, इसलिए आपको लिखने का काम नहीं। फिर प्लस, और यदि कंफ्यूज होते हैं तो चलिए मैं लिख के एक बार बता देता हूँ। आगे से आपको प्रश्न के अंदर ध्यान रखना है कि जब भी एक आता है तो लिखने का आपको काम नहीं है। तो 2 आ गया, यहाँ पॉइंट से लिखता हूँ ताकि आपको पता लगेगा कि ये सभी अलग अलग राशि है। देखिए 2 आ गया, फिर x आ गया, यहाँ लिखता हूँ 1। तो ये हो गया 2a और b। ठीक है, नेक्स्ट है b स्क्वायर। b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर कर दो और 1 का स्क्वायर करूंगा ये, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है, इसलिए स्क्वायर लिखने का काम नहीं है, 1 ही लिख लो। फिर बराबर, अब देखिए 2 और ब्रैकेट x माइनस 3 है तो 2 का गुणा अंदर कर दो x से तो क्या आ जाएगा 2x। 2 का गुणा 3 से होगा अंदर तो क्या आ जाएगा 6, यानी 2 का गुणा x से और 3 से हुआ तो 2x माइनस 6 ये आ गया। अब ये इसको और सरल करते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2x और 1 ये आपस में गुणा में है सभी, तो इनका गुणा कर देता हूँ। 2 का गुणा x से होगा तो 2x आ जाएगा, 2x का गुणा जब 1 से होगा आगे तो 2x का 2x आएगा, तो यहाँ लिखते हूँ 2x, फिर प्लस और 1 बराबर 2x माइनस 6। अब इसको पक्षांतर करके आगे हमेशा जीरो लाना है आपको, तो एक्स स्क्वायर ये 2x फिर प्लस और 1, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिख दिया बाया पक्ष। अब दाया पक्ष 2x माइनस 6 को पक्षांतर करके इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। ये आपको पता है कि जब भी कोई राशि पक्षांतर होती है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बराबर हो जाएगा 0, यानी राइट हैंड साइड वाला पूरा का पूरा पद है वो पक्षांतर होके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो आपके जो राइट हैंड साइड है वहां आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो कटता है वो काटेंगे, यानी समान पद है और विपरीत चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का है तो उसको काटना है और जहाँ घटे वहां घटाना है। तो एक्स स्क्वायर एक सिंगल है, इसको लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखिए 2x प्लस का है और ये माइनस का 2x है, तो इसको काट लेते हैं क्योंकि समान पद है और विपरीत चिन्ह, एक प्लस का है और एक माइनस का है तो कट गया। साथ ही यहाँ पे देखिए प्लस का 1 है और प्लस का 6 है, तो दोनों प्लस प्लस वाली राशि है और अक्षर पद है तो इनको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे
तो 1 + 6 कितना हो गया 7, तो ये आ गया प्लस का 7 बराबर हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, जहां पर भी आपको एक्स स्क्वायर नजर आए वो एक तरह से क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के रूप मैंने बताए थे, एक तो होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है मिश्र द्विघात समीकरण। तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पे बी वाला पद नहीं है। वास्तव में जो द्विघात समीकरण है उसका व्यापक रूप क्या होता है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपको रूप हमेशा अगर दिखता है तो ये होगा द्विघात समीकरण। अब ये पद कहीं आपको देखने को मिल सकता है और कहीं नहीं, जैसे ए एक्स स्क्वायर हमेशा आना चाहिए तो भी वो द्विघात समीकरण होगा क्योंकि एक्स के ऊपर घात 2 आनी ही चाहिए। और बी एक्स वाला पद यानी एक्स वाला पद आपको मिल भी सकता है और न भी मिले तो भी वो द्विघात समीकरण होगा अगर ये पद आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 है अचर पद है और एक्स स्क्वायर वाला पद है यानी ये एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः ये द्विघात समीकरण है। इस ढंग से आपको लिखना है। यहाँ यही पूछा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहले सवाल से जब हमने हल किया इसको तो ये द्विघात समीकरण का रूप आ रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद है। जहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं होगा वहां हम लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं जिसमें और आपके क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। सेकेंड दे रखा है कि एक्स स्क्वायर -2x इक्वल ब्रैकेट -2 ब्रैकेट 3 -x। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा हल करता है इसको, माइनस का 2x ऐसा का ऐसा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। यहाँ पे देखिए -2 का गुणा एक तो 3 से होगा, एक -2 का गुणा किससे होगा -x से। तो कर देता हूं मैं गुणा, -2 का गुणा जब 3 से होगा तो आ जाएगा -6 और -2 का गुणा जब -x से होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और 2 का गुणा x से होगा तो 2x ऐसा का ऐसा। ये ध्यान रखना है जब भी बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। पक्षांतर करता हूँ वापस, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा -2x ऐसा का ऐसा। ये जो बराबर के इस साइड है माइनस है इसको इधर लाना है तो -6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 प्लस के 2x, ये भी जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x। अर्थात ये जो माइनस का 6 पक्षांतर होकर लेफ्ट हैंड साइड में आया तो प्लस हो गया और प्लस का जो 2x था वो लेफ्ट हैंड साइड में आया तो क्या हो गया माइनस का 2x। फिर बराबर आ जाएगा 0 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जितने भी पद थे दो पद वो मैंने पक्षांतर करके क्या ले लिया, राइट हैंड साइड से क्या लाए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, तो बराबर आ गया 0 राइट हैंड साइड में। अब इसको देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये जो -2x है और यहाँ पर भी -2x यानी समान समान पद है एक्स वाले, ये माइनस माइनस में है दोनों, ये और ये, तो इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है तो -2x और -2x कितने हो गए -4x और ये जो प्लस का 6 ये एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पर भी देखिए आपको एक्स स्क्वायर वाला पद नजर आ रहा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो लिख लो अतः ये द्विघात समीकरण है। अब यदि एक लाइन एक्स्ट्रा बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि यहाँ चूंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप है अतः ये द्विघात समीकरण है, ये भी कर सकते हैं। चलिए थर्ड प्रश्न लेते हैं। तीसरा आपको दे रखा है कि x-2 और दूसरा ब्रैकेट है x+1 बराबर x-1 और x+3। ठीक है, दोनों ब्रैकेट आ गए x-2 और x+1, x-1 और x+3। अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपके जो पद है इनको सॉल्व करके आपको द्विघात समीकरण का रूप बनाने का प्रयास करना है। अगर ना बनेगा तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो x-2 सबसे पहला काम क्या होगा, इस x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करो, फिर ये जो -2 है इसका गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगा, यानी एक एक करके दोनों का गुणा करेंगे। तो करते हैं यहाँ गुणा,
सबसे पहले ले लेता हूं मैं x, यहाँ पे ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का ये x आ गया और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 1, ये पूरा गुणा में लिख दिया मैंने ये। फिर देखिए यहाँ -2 है तो -2 लिख लो ऐसा का ऐसा, अगर +2 होता तो मैं +2 लिखता। फिर x प्लस 1 ये आ जाएगा x प्लस 1 ऐसा का ऐसा। इसका काम हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाले का। अब राइट हैंड साइड में जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखिए x आ जाएगा पहले ऐसे के ऐसे, दूसरा ब्रैकेट जो है वो लिख लो x प्लस 3। फिर देखिए माइनस का 1 है, ये -1 आ जाएगा और दूसरा जो ब्रैकेट है आ जाएगा x प्लस 3। और वापस गुणा करते हैं, x का गुणा x प्लस 1 से होगा और ये -2 का गुणा x प्लस 1 से होगा। तो एक एक करके वापस गुणा करना पड़ेगा। देखिए x का गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा 1 से होगा तो आ जाएगा प्लस का x, ठीक है। -2 का गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा आपके माइनस का 2x, -2 का गुणा +2 प्लस 1 से होगा तो आ जाएगा माइनस का 2। फिर बराबर x का गुणा x से तो आ जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा 3 से तो आ जाएगा 3x, x का गुणा x से हो गया x स्क्वायर हो गया, x का गुणा 3 से तो 3x हो गया। फिर -1 का गुणा इस x से होगा तो x हो गया, -1 का गुणा जब +3 से होगा तो आ जाएगा माइनस का 3। तो इस ढंग से आपके सभी ब्रैकेट है वो खुल गए। अब यहाँ पे पक्षांतर करते हैं। देखो ये काम आप पक्षांतर करके भी काट सकते हैं कोई संख्या और डायरेक्ट भी काट सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ x स्क्वायर है प्लस है और राइट हैंड साइड में भी x स्क्वायर प्लस वाला है, तो इसको सीधा भी मैं यहाँ काट सकता हूँ x स्क्वायर से x स्क्वायर। तो ये भी तरीका है, ध्यान रखना है। अब देखिए मैं इसको पक्षांतर करके ही काटूंगा। तो x स्क्वायर लिखता हूँ मैं x स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे लेस करके लिख लेता हूँ, ये x है और ये माइनस का 2x है। तो समान पद है और एक विपरीत चिन्ह, एक प्लस का है एक माइनस का, तो घट जाएगा। 2x में से x गया तो बचा हमारे पास माइनस का x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, आगे आ जाएगा माइनस का 2। फिर बढ़ते हैं आगे, x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये जो 3x है और ये माइनस का x है, तो 3x में से x गया तो क्या बचा प्लस के 2x और -3 ऐसा का ऐसा। पक्षांतर कर दो अब, x स्क्वायर माइनस x और -2, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड पद लिख दिया। यहाँ से x स्क्वायर पक्षांतर करो तो -x स्क्वायर आ गया, प्लस के 2x आ गया तो माइनस के 2x, माइनस का 3 है पक्षांतर होकर इधर आएगा तो प्लस का 3। ये राइट हैंड साइड में जितने भी पद थे x स्क्वायर प्लस 2x -3 सबको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर कर दिया और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब जो समान पद है और अगर विपरीत चिन्ह है तो इसको काट देंगे। तो यहाँ मैं काट लेता हूँ। देखिए x स्क्वायर है प्लस वाला, x स्क्वायर है माइनस वाला, तो इसको उड़ा दो। नेक्स्ट है माइनस का x है और माइनस का 2x है, तो -x और -2x मिलके क्या हो जाएंगे माइनस के 3x। फिर देखिए माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, तो एक माइनस का और एक प्लस का तो घटेगा और 3 में से 2 गया तो क्या बचा प्लस का 1 बराबर 0। पूरा सॉल्व होने के बाद अंत में हमारे पास क्या आ गया -3x प्लस 1। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि x स्क्वायर वाला पद नहीं है, अर्थात ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात का मतलब 2 घात दिखनी चाहिए आपको, तभी वो क्या होगा द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे लिखना है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। जहां आपके ये रूप नजर आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, वही द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं। अब ये पद नहीं आए तो भी हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, परंतु अगर यही पद आपके नहीं देखने को मिल रहा है, अगर ये पद नहीं है तो स्पष्ट रूप से वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको कि ax स्क्वायर वाला पद नहीं है, bx वाला है और अचर पद है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, अब देखिए जो आगे चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न, इसके अंदर कोई ज्यादा विशेष नहीं है। अलग जो भी प्रश्न मैंने पहला, दूसरा और तीसरा बताया वैसे के वैसे आपको करना है, आप इजीली कर पाएंगे। सभी दो दो ब्रैकेट दे रखे हैं उनको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट दे रखे हैं जैसे तीसरे के अंदर है वैसे के वैसे, और यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर दे रखा है जो कि हमने पहले प्रश्न के अंदर सूत्र लगाया था, वो का वो यहाँ माइनस में सूत्र लगाना है और सूत्र आपको
पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने 9th क्लास के अंदर अच्छे ढंग से सभी सर्वसमीका पढ़ी हुई है, तो ये मुझे लगता है आराम से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे इस प्रश्न को करते हैं जिसे इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कोई घातीन वाला अगर ब्रैकेट मिलता है तो उसको कैसे करना है। ये भी एक तरह की सर्वसमीका है और यहाँ पे उस सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ लेता हूँ सीधा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपके दे रखा है कि x प्लस 2 का क्यूब जब घातीन होती है तो उसको बोलते हैं क्यूब। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये पूरा सवाल ले लिया मैंने। अब यहाँ पे जो सर्वसमीका लगेगी वो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ अलग से। सूत्र आपको याद रखना है, देखिए साइड में लिखना है a प्लस बी का क्यूब। जिस प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है, उसी प्रकार ए प्लस बी का क्यूब और ए माइनस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको यहाँ इस्तेमाल करना है x प्लस 2 का क्यूब में। यानी x तो है a और 2 है वो b है। तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ मैं x लिखूंगा और जहाँ b आएगा वहाँ लिखूंगा मैं 2। तो लेता हूँ मैं इसको a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए सबसे पहले मुझे लिखना है a क्यूब, तो लिखता हूँ मैं x क्यूब। ठीक है, x क्यूब आ गया। फिर प्लस बी क्यूब यानी 2 के ऊपर घात 3 लगाना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 2 के ऊपर घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 कितने हुए 4 और 4 इंटू 2 कितने हो गए 8। तो मैं 8 लिख लेता हूँ सीधा यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा सीधा 8। एक क्यूब बी क्यूब हो गया प्लस 3ab लिखना है तो 3 आ जाएगा a यानी x डॉट करके लिख लेता हूँ x और फिर डॉट करके ये गुणा है, एक तरह से पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स इंटू लिख लेता हूँ 2 यानी 3ab हो गया। फिर ब्रैकेट a प्लस बी लिखना मुझे यानी x प्लस 2 आ जाएगा। फिर बराबर 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 2x का गुणा जब एक्स स्क्वायर से हो जाएगा तो आ जाएगा 2x की घात 3। ये आपको पता होना चाहिए कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती है। ये आपको घातांक नियम में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब 2x का गुणा माइनस 1 से होगा तो आ जाएगा माइनस का 2x। ये ब्रैकेट खुल गया और ये भी पूरा सर्वसमीका हमने लगा दी। इसको आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं। x की घात 3 प्लस 8 प्लस, अब गुणा कर दो। देखिए 3 का गुणा 2 से होगा तो कितने आ जाएंगे 6 और ये x ऐसा का ऐसा। वापस एक बार ब्रैकेट लिखता हूँ x प्लस 2 ऐसा का ऐसा। ये ब्रैकेट मैंने ऐसा कैसा लिखा है। फिर बराबर 2x की घात 3 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा, फिर 8 आगे गुणा कर दो। 6x का गुणा x से होगा तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। 6x का गुणा जब 2 से होगा तो आ जाएगा 12x। आगे जो राइट हैंड साइड में है उसको एज इट इज लिखता हूँ 2x की घात 3 माइनस 2x। ठीक है, अब पक्षांतर करके मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। राइट हैंड साइड वाले जो पद है एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा, फिर 8 ऐसे के ऐसे, फिर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। इसमें कोई चेंज नहीं किया, सब अलग अलग पद है, कोई कटा या जुड़ा नहीं है। ये जो माइनस के 2x क्यूब है इसको इधर लाएंगे, प्लस के 2x की घात 3 है इसको मैं इधर लाता हूँ तो आ जाएगा माइनस 2x की घात 3। माइनस 2x है ये भी इधर आएगा बराबर के इस साइड तो हो जाएगा प्लस के 2x और फिर आ गया बराबर 0, क्योंकि ये दोनों पद है वो आ गए लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पे कोई कटता है तो काटेंगे, तो देखिए x की घात 3 वाला पद है और यहाँ 2x की घात 3 वाला पद है तो एक कट जाएगा, यानी कि 2x क्यूब में से एक x क्यूब घट जाएगा तो आ जाएगा आपके माइनस x क्यूब। यानी 2 में से एक x क्यूब घट गया तो आ गया माइनस x क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर वाले पद की। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाला एक सिंगल पद है तो इसको लिख देता हूँ ऐसा का ऐसा 6x स्क्वायर।
फिर x वाले पद लिख लेते हैं, 12x है और ये प्लस का 2x है, तो दोनों जुड़ेंगे क्योंकि प्लस में है, तो 12 और 2 मिलके कितने हो गए 14x। फिर अक्षर पद की बात करते हैं, तो अक्षर पद यहाँ 8 है और सिंगल है, तो आ जाएगा ये 8 बराबर आ गया 0। अब अंत में जब हल किया तो ये हमारी स्थिति बनी है -x3 प्लस 6x² प्लस 14x और प्लस 8 बराबर 0। तो इस ढंग से आपने देखा कि यहाँ पे जो x की उच्चतम घात है वो है 3, यानी कि ये द्विघात समीकरण ना होके क्या है त्रिघात समीकरण। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बहुपद होता है उसके ऊपर x के ऊपर जो उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे मुझे जो नजर आ रही है वो x के ऊपर उच्चतम घात 3 नजर आ रही है, तो ये एक त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। हमें यहाँ पे ये जांच करना है कि क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल सा आपको ये लिखना है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। यदि लंबा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ उच्चतम घात 3 है अतः ये एक त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस ढंग से भी आप लिख सकते हैं। देखिए त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप है वो लिख के बता देता हूँ। इस ढंग से होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। देखिए यहाँ पे ये जो x की उच्चतम घात है वो 3 है, इसलिए इसे कहते हैं त्रिघात समीकरण। जिसमें x की घात 1 होती है उसे कहते हैं रैखिक समीकरण, जब 2 घात होती है उसे कहते हैं द्विघात समीकरण, और जब 3 घात होती है तो उसे कहते हैं त्रिघात समीकरण। तो इस ढंग से आपको घातों के रूप में नाम पता होना चाहिए। तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है कुल मिला के। अगर ये पद नहीं होता, जैसे x की घात 3 वाला पद नहीं होता और सिंपल सा ये दिखता अगर 6x² प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0, तो ये एक द्विघात समीकरण हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है। ये x की घात 3 वाला पद आपको नजर आ रहा है।